मैं मृत्युंजय सिंह दीपू काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं उस व्यक्ति की कविता सुनाने की कोशिश करता हूं जिस व्यक्ति के नाम में राम का वास हो, सिंह की दहाड़ हो और सूर्य का प्रकाश हो। ऐसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की लिखी हुई रश्मि रथी कृष्ण की चेतावनी को सुनाने की कोशिश करता हूं, जिस कृष्ण की चेतावनी से मुझ जैसे दुर्बल व्यक्ति के शरीर में काम करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त हो जाती है। हारे हुए व्यक्ति को जीत की तरफ अग्रसर करने का हमेशा उत्साह भरने का काम करती है। आप सभी लोगों को पता है, जब योगेश्वर श्री कृष्ण जी पांडवों का संदेशा लेकर कौरवों की सभा में जाते हैं और कहते हैं दुर्योधन से कि देखो, सच तो ये है कि आधा आधा बांट लिया जाए और नहीं तो 5 गांव ही दे दो पांडवों को, उसमें वो प्रसन्न रहेंगे। उस पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी को दुर्योधन उनकी बातों को नकारता ही नहीं है, उन्हें बांधने भी चल देता है। कहा दुर्योधन ने, आप 5 गांव कहते हैं, मैं सुई के नोक भी रखने की भी जमीन नहीं दूंगा। उस पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी अपना विराट व्यक्तित्व दिखाते हैं और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर साहब कृष्ण की चेतावनी को लिखते हैं कुछ इस प्रकार, जो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज रोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेला दीप्त भाल, भूमंडल वस्त स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघोट दृष्टि अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सूर्य जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरिस सर सिंधु मंद। सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि विष्णु सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से गढ़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म भवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय
या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल बरसेगी भू पर बरहनी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे विस्माण बूद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूसाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या कि बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे, जय 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 जय।